तो कासिमी की जहद से आपकी कुन्नियत पड़ गई अबुल कासिम। कासिम का अभी बेचारा 2 साल पूरे नहीं कर पाया, उसका इंतकाल हो जाता है। नबी के आंखों में आंसू। अब्दुल्ला का इंतकाल होता है, नबी के दूसरे बेटे का, नबी की आंखों में आंसू। अब्दुल्ला के इंतकाल पर काफिरों ने कचोके भी लगाए। अबुल आस इब्न वाइल ने और अबू जहल और अबू लहब ने कचोके लगाए और फरमाया मोहम्मद तो अबतर हो गया, मोहम्मद तो दुबुरीदा हो गया, मोहम्मद तो मखतून नस्ल हो गया, मोहम्मद के मरने के बाद अब मोहम्मद का नाम मिट जाएगा, मोहम्मद के तो बेटे सब मर गए, अब कोई जिंदा ही नहीं रहा, मोहम्मद का नाम कौन रोशन करेगा। मेरे प्यारे साथियों, आपने ये सदमा भी बर्दाश्त किया जिस पर अल्लाह ताला ने कुरान की सूरत नाजिल फरमाई, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। नहीं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको कभी खातिर होने की जरूरत नहीं है, आपको दिल बर्दाश्ता होने की जरूरत नहीं है। आपको हमने खैर कसीर से नवाजा है। आप जैसे पहले नमाज पढ़ते थे और कुर्बानी करते थे, उसी तरह नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी देते रहिए। आपका दुश्मनी मखतून नस्ल होगा, आपका दुश्मनी दुमबुरीदा होगा, आपका दुश्मनी इस दुनिया से मिट जाएगा, उसका नामो निशान लेने वाला, उसका नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। और फिर दुनिया ने देखा अबू लहब के ऊपर कयामत तक पैदा होने वाली उम्मत इस्लामिया उस पर बद्दुआ देती रहेगी। तब्बत यदा अबी लहबी व तब, ये आयतें पढ़ पढ़ कर अबू लहब को बद्दुआ से नवाजती रहेगी। मेरे प्यारे साथियों, सबसे बड़ा दर्दनाक मंजर तो अब सामने आ रहा है कि मारिया किप्तिया के बदन से जो बेटा पैदा हुआ और जिसका नाम आपने इब्राहिम रखा, आपको उम्मीद थी कि कासिम न रहा, अब्दुल्ला न रहा, तो इब्राहिम तो मेरा बेटा रहेगा। 18 महीने की उम्र गुजारी, अभी अपना माँ का दूध भी नहीं छोड़ पाया कि इस बच्चे को भी कोई बीमारी लग गई, सांसें रुकने लगी, अपनी माँ की पिस्तान से लगा हुआ है। और ऐसे ही हालत में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह घर में तशरीफ लाते हैं, अपने बेटे इब्राहिम की उखड़ती हुई सांसों को देखते हैं। वो अपनी माँ का दूध पिस्तान से छोड़ चुका है। इस मंजर को जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी आंखों से देखा तो फर्ते मोहब्बत में आप आगे बढ़ गए और अपने बेटे इब्राहिम को अपनी गोद में उठा लिया। और जैसे इब्राहिम को गोद में उठाया, शायद ये 18 महीने का ये बच्चा अपने बाप की इसी सीने का और गोद का इंतजार कर रहा था। जैसे ही आपने अपने बेटे को, अपने बच्चे को बोसा लिया, उस 18 महीने के बच्चे को चूमा, अपने सीने से लगाया, इब्राहिम की रूह कब से उन सूरी से परवास कर जाती है, इब्राहिम इंतकाल कर जाते हैं। ये 18 महीने का बच्चा जब नबी की गोद में दम तोड़ता है तो इमाम कायनात की जबान से बेसाख्ता निकलता है, इन्नल आइना तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुनु वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ून या इब्राहिम। ऐ इब्राहिम, तेरी जुदाई से, तेरे इंतकाल से तेरे बाप की आंखें अश्कबार हैं, तेरे बाप की आंखों में आंसू आ गए हैं। वल क़ल्ब यहज़ुन, और तेरा दिल बड़ा गमगीन, मेरा दिल बड़ा गमगीन है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? मशीयत हिस्दी के आगे, अल्लाह के हुक्म के आगे तेरा बाप मजबूर है। वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना, लेकिन हम अपनी जबान से ऐसे जुमले अदा नहीं करेंगे जिससे मेरा मौला नाराज हो जाए, जिससे मेरा परवरदिगार नाराज हो जाए। आए इब्राहिम, तेरी जुदाई से मुझे सदमा जरूर है, लेकिन हम अपने रब को नाराज करने वाले जुमले अपनी जबान से अदा नहीं करेंगे। ये कहकर अपने बेटे को अपनी माँ के, अपनी मारिया किप्तिया अपनी बांदी के साथ, अपनी लौंडी के साथ फिर लिटा दिया। क्या कर सकते मेरे भाइयों? मंजर पर नजर डालिए, आपकी आंखों में आंसू। एक बाप ने बाप होने का हक अदा कर दिया, और बाप होने के एतबार से देखिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरे उतरते हैं। बाप की यही जिम्मेदारियां होती हैं, अपने बेटे को पालना, पोसना, पढ़ाना, लिखाना, बड़ा करना और शादी करा देना, ये बाप की जिम्मेदारियां होती हैं। आपने अपनी 4 बेटियों की शादी भी कराई, अच्छी नसीहतें भी की। शादी के बाद फातिमा के घर भी गए तो रात में उनको सोते हुए देखा, अंगूठा पकड़ा तो नसीहत भी की, फातिमा उठ, अनक़ज़ी नफ़्सक मिनन नार, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। मेरी बेटी, सलीनी मिन माली मा शित, दुनिया में जो चाहे मुझसे मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूं। इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैया, ये रातें सोने के लिए नहीं मिल रही, इतना याद रखना, मैं अल्लाह के अजाब से तुझे नहीं बचा सकता। ये मत सोचना कि तेरा बाप मोहम्मद नबी है, तुझे अल्लाह के अजाब से बचा लेगा। सीरत
सीरत ये होती है सीरत। मेरे प्यारे साथियों, नबी बेटे होने की हैसियत से, शौहर होने की हैसियत से, बाप होने की हैसियत से हर जगह पूरे उतरते चले जा रहे हैं। नसीहतें भी आप कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं। हर हैसियत से नजरें डालिए नबी की हयात तैयबा पर और नबी की जिंदगी पर। आइए एक अच्छे मुबल्लिग की हैसियत से नजर डालें। मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़ा दाई और मुबल्लिग कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? एक अच्छा मुबल्लिग, तबलीग में असर। याद करो नबी अकरम के वो खुतबे कोहे सफा पर अगर दे रहे हैं तो उस खुतबे को याद करो, कैसी तबलीग थी। या बनी अब्द मनाफिन अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्द शम्सिन अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्दिल मुत्तलिब अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्द मनाफिन अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी काब इब्न लुअय अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार। एक एक कबीले को आप याद कर करके आप उनको बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। उसी खुतबे में आपने अपनी फूफी सफिया को भी नहीं छोड़ा। या सफियत बिन्त अब्दुल मुत्तलिब अनक़िज़ी नफ्सकी मिनन नार, आए मेरी फूफी, आए अब्दुल मुत्तलिब की बेटी सफिया, तू भी अपने आप को जहन्नम से बचा ले। आपने उसी खुतबे में अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा। या फातिमा बिन्त मोहम्मद अनक़िज़ी नफ्सकी मिनन नार, आए फातिमा तू भी अपने आप को जहन्नम से बचा ले। नबी अकरम ने पूरी जिंदगी ऐसी दावत दी, ऐसी तबलीग दी कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को दाइयन इलल्लाह का खिताब भी दे डाला। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह। अल्लाह की तरफ बुलाने वाला और अल्लाह की तरफ दाई, दावत देने वाला सबसे बड़ा दाई अगर कोई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे भाइयों जरा गौर करो कि अल्लाह ने नबी की दावत और तबलीग को देखकर दाई अल्लाह का खिताब ही दे डाला। जरा हज्जतुल विदा के उस खुतबे पर भी नजर डालो, वो कैसा खिताब था और कैसी दावत थी। उस खुतबे के एक एक जुमले पर नजर डालो। इन्ना दिमाअकुम व अम्वालकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा। मुसलमानों, तुम्हारे खून और तुम्हारे माल एक दूसरे के ऊपर हराम है। कैसे मुसलमानों का एहतराम एक दूसरे के दिल में पैदा कर दिया, कत्लो क़िताल से लोगों को कैसे रोक दिया। एक मुसलमान की अज़मत को बताने के लिए, एक मुसलमान की इज्जत व आबरू को बचाने के लिए इतना बड़ा मकाम अता कर दिया कि लौ अन्ना हलस समाई वल अर्दी इश्तरकू फी दमे मोमिनिन लाकब्बहुमुल्लाहु फिन्नार। अगर आसमान के सारे फरिश्ते मिल जाएं और जमीन की सारी ज़ुर्रियत आदम मिल जाए और ये सब मिलकर एक इंसान को, एक मोमिन को कत्ल कर दें, एक मुसलमान को कत्ल कर दें, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन सारे फरिश्तों को और दुनिया की सारी ज़ुर्रियत आदम को एक आदमी के, एक मुसलमान के कत्ल के जुर्म में सबको औंधे मुँह जहन्नम में डाल देगा। आज तो मजाक बना रखा है, जब चाहो किसी को गाली दे दो, जब चाहो किसी को फटकार लगा दो, जब चाहो जब किसी को पिस्टल निकालो और मार दो और गोली से उसको उड़ा दो, जब चाहो किसी को झूठे मुकदमों में फंसा दो। आज मुसलमान का मुसलमान के साथ आज सलूक देखिए और बर्ताव देखिए, जिसको अल्लाह के नबी ने ये कहा था, अल मोमिन अखुल मोमिन अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। ला यज़लिमुहु, वो उसके ऊपर जुल्म नहीं करता है, वला यग़ज़ुलहु, उसको रुस्वा नहीं करता है। मेरे भाइयों, इन तमाम चीज़ों पर नज़र डालिए। आपने ऐसी दावत दी कि दाई अल्लाह का खिताब भी अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया। अगर बहैसियत दाई के देखो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह, बहैसियत मुबल्लिग के देखो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह, बहैसियत मुस्लिह के देखो तो नबी से अच्छी इस्लाह कौन करता हुआ नजर आ रहा है। उस मस्जिद नबवी में एक कोने में गोशे में पेशाब करने वाले उस देहाती के ऊपर नजर डालो, वो आता और अपनी लुंगी उठाकर पेशाब करने लगता है। सहाबा उसको मारने के लिए दौड़ते हैं, आपने मना कर दिया, नहीं नहीं तुम इसको मार नहीं सकते हो। जब वो पेशाब कर चुका तो आपने सहाबा से कहा, इसके पेशाब पर पानी डाल दो। उस जगह को धो दिया गया।
आपने उससे नहीं धुलवाया जिसने पेशाब किया, आपने सहाबा से धुलवाया। फिर आपने उस पेशाब करने वाले देहाती को, सहराबी को अपने पास बिठाया, फरमाया ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है, यहाँ अल्लाह की इबादत की जाती है, यहाँ पेशाब नहीं किया जाता, गलाजत और गंदगी नहीं फैलाई जाती है। क्या तुम जिस जगह नमाज पढ़ोगे उस जगह पेशाब करोगे? जाओ, मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, नजरअंदाज कर रहा हूं, जाओ तुम जाओ, लेकिन आइंदा ख्याल रखना मस्जिद में कभी पेशाब मत करना। मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है, हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाजें फर्ज की गई हैं, हमारे सहाबा 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं। आइंदा ख्याल रखना, इस मस्जिद में नहीं, किसी भी मस्जिद में जहाँ इबादत होती हो तुम पेशाब न करना। उसने पहले कोई और तसव्वुर बना रखा था कि मोहम्मद जादूगर हैं, मोहम्मद मजनू हैं, दीवाने हैं, पागल हैं। लेकिन जब उसने ये देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की ये नसीहतें बड़ी काम की निकली और उसने देखा कि हमें तो बड़े प्यार से समझाया, जानते हो उसने अपनी कौम में जाकर जो जुमले अदा किए वो जुमले ये थे, माँ कहरनी व माँ शतमनी, न तो मेरे ऊपर गुस्सा हुए, ना मुझे कहर से डांटा फटकारा, वमा शतमनी, न मुझे गाली दी, वमा गज़बनी, और ना ही मेरे ऊपर मगजूब हुए, गुस्से में आए, मुझे कुछ भी नहीं कहा। आए मेरी कौम के लोगों, सीरतुन नबी में अल्लामा इब्न हिशाम ने नकल किया, उसने कहा है मेरी कौम के लोगों, तुम जिसको जादूगर कहते हो तुम मानो, मेरा दिल उसको जादूगर मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो उस नबी के ऊपर ईमान लाने के लिए जा रहा हूँ। वो दोबारा आता है, मस्जिद नबी की चौखट को पकड़ता है और कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर वो इस्लाम ले आता है। अच्छे मुस्लिह थे, कितनी अच्छी तरीके से उसकी इस्लाह की। हम अबे दिखता नहीं, हट, अभी देखिएगा यहाँ से जाएंगे साइकिल निकालेंगे, पहले हट, पहले हम निकाल, हट, हाँ, ये होगा। ये उन लोगों का हाल है जो जलसा सुनने के बाद जाएंगे। शादियों में आते होंगे वो क्या करते होंगे, और जो शादियों में भीख में गाड़ियां मिलती हैं, भीख मंगनी, वो चलाते होंगे तो क्या करते होंगे, वो तो सब अल्लाह बेहतर है। हम खिंचाई कर नहीं रहे हैं, खिंचाई करने के मूड में है नहीं। मौजू ऐसा है, इसमें खुद अपनी इस्लाह आदमी खुद करता चला जाए। इस्लाह ऐसे होती, बहैसियत मुस्लिह के देखो तो नबी अकरम से बड़ा मुस्लिह कौन नजर आता है? हाँ, आ गया सुनन बैहक़ी का वो वाक़या जहन में, इससे बड़ी इस्लाह और क्या होगी। एक आदमी नया नया इस्लाम लाया, झट इधर इस्लाम लाया और उधर झट से नबी अकरम से कहने लगा, अल्लाह के रसूल एक लड़की से दोस्ती है, जिना की इजाज़त दे दीजिए। देखिए क्या समझ रहा होगा वो नबी को, किस काम की इजाज़त? जो सबसे गंदा काम है, जिना। और किससे इजाज़त? जो सबसे अच्छा इंसान है। इजाजत किसकी? सबसे गंदे काम की। इजाजत किससे? कायनात की सबसे अजीम शख्सियत से, सबसे अजीम इंसान से। साहबा उसको कहे हट हट, होता नहीं कि कोई बीड़ी पीता हुआ जा रहा मौलाना के सामने, हट मौलाना, क्या है, मौलवी भी तो पीते हैं, चल। क्यों अदब करेगा वो क्यों अदब करने लगा? जब मौलाना साहब खुद दुखान की तिलावत कर रहे होंगे तो क्या हाल होगा। हम गौर करें, साहबा कह रहे हट जिना की, चुप चुप, और अल्लाह के रसूल कह रहे कहने दो जी, क्या? साहबा उसको घूर रहे हैं, और उसे जो आदमी इजाजत मांग रहा है उसकी नजर में कोई गुनाह है ही नहीं, क्योंकि उस माहौल से निकल के आया था वो। आप जानते थे इसकी इस्लाह कैसे की जाएगी, उसको डायरेक्ट हट, जिना की इजाजत मांग रहा है, हट, यही सोच के तो इस्लाम लाया था, इसीलिए इस्लाम लाया था। हम जैसे लोग होते तो ये क्या डालते, भगा देते उसको। अल्लाह के नबी जानते हैं किस माहौल से निकल के आया, उसको कौन सी जबान समझ में आएगी। हैं, कौन? बोलो बोलो, क्या बात है? अल्लाह के नबी, ये साहबा तो घूर रहे, लेकिन मुझे आपसे उम्मीद है। जी नहीं, बताओ क्या है? जिना मैं करना चाहता हूँ, एक लड़की से दोस्ती है, उसके पास तो जाने दीजिए ना, कि सारे काम छोड़ना पड़ेंगे। अल्लाह के रसूल का नहीं, बिल्कुल मैं तुम्हें इजाज़त दूंगा, जिसके पास जाना चाहते हो जाओ, बिल्कुल मैं इजाज़त दूंगा। लेकिन अब उसको समझाया, लेकिन तुम उसके पास क्यों जा रहे हो? जो चीज़ उसके पास है वही चीज़ तो तुम्हारी माँ के पास है। क्या तुम अपनी माँ के साथ जिना कर सकते हो? अपनी माँ के साथ जाओगे?
सुनन बैहक़ी के अल्फाज हैं, फ़िदाक अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। ऐसा कौन कम वक्त होगा जो अपनी माँ के साथ ये काम करे? आपने कहा हाँ, ओह सॉरी माँ, मैंने माँ के साथ तो कोई नहीं करेगा। अच्छा बहन के साथ? अरे अल्लाह के नबी क्या बात कर रहे हैं, बहन के साथ कौन करेगा? मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। अच्छा बेटी के साथ? आप एक एक रिश्तेदार के ऊपर आते चले गए, खाला के साथ, चची के साथ, फूफी के साथ। नहीं नहीं नहीं, फिदा का या अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। नहीं, आपने कहा फिर जिस लड़की के साथ तुम जिना करना चाहते हो वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की खाला होगी, वो भी किसी की फूफी होगी, फिर उसका रिश्तेदार ये कैसे पसंद करेगा कि मेरी बहन के साथ, मेरी बेटी के साथ, मेरी फूफी के साथ, मेरी खाला के साथ कोई आदमी ऐसा जुर्म करे? का नहीं करेगा, का नहीं। अल्लाह के नबी समझ में आ गया, मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे हराम काम से बचाए। गौर करो, मुसलह देखिए, आज इस्लाह देखिए किस अंदाज से होती है, कैसी इस्लाह। उस दासूर के वाक़े को उठाओ जिसको भेजा था, जाओ मोहम्मद का इलाज करो, पागल हो गया, मजनू हो गया, दीवाना हो गया। वो आया, अय अल्लाह के नबी का क्या, अय मोहम्मद, नबी तो मानता नहीं था, अय मोहम्मद जी कैसे आए हो? आपका इलाज करने आया हूं। मेरा इलाज? कि हाँ, आप घबराइए नहीं, आपको पैसे नहीं देना है, पैसा आपकी कौम के लोग दे देंगे, कुरैशी लोग देने के लिए तैयार हैं, आप सिर्फ अपना इलाज करवाइए, बताइए क्या बीमारी है, मैं आपका इलाज करने आया हूं, मैं सबसे बड़ा हकीम हूं यहाँ का। आपने कहा बीमारी तो सुनो पहले। कहा? बैठ गया, आपने बिठा लिया उसको अपने पास, दासूर बैठ गया, आपने कहा सुनो, उसने कहा मुझे बताइए आपकी बीमारी क्या है? आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं, सारा पैसा आपकी कौम के लोग मुझे देने के लिए तैयार है, उन्होंने ही भेजा कि मोहम्मद पागल है, दीवाना है। आपको कैसा महसूस होता, आप क्या हैं, मुझे बताइए, मैं आपका इलाज करूं। आपने कहा मेरी बीमारी सुनोगे? हाँ, बैठ जाओ मेरे पास। वो बैठ गया, अल्लाह के नबी भी उसके करीब बैठ गए और कहने लगे सुनो पहली बीमारी का बताओ। आपने कहा इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अभी इतना ही आप कह पाए, वो मुंह देख रहा है, बीमारी बता रहे हैं कि क्या ऐसे हैं? जैसी आप खामोश हुए, उसने कहा आयत कलिमातिक या रसूल अल्लाह, आय अल्लाह के नबी इन जुमलों को दोबारा दोहराइए, आपने क्या बताया? बीमारी समझ में नहीं आई, क्या बताया? फिर से पढ़े फिर से बोलो। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। कहने लगा आयत कलिमातिक, नहीं दोबारा एक दफ़े और पढ़िए। आपने फिर पढ़ा इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। कहने लगा हाथ यदक वयक अलल इस्लाम, बस अब आप अपना हाथ बढ़ाइए, मैं भी इस्लाम लाने के लिए तैयार हूँ। ये कोई पागल के जुमले हो ही नहीं सकते हैं, ये कोई मजनू के जुमले हो ही नहीं सकते हैं, ये कोई दीवाने के जुमले हो ही नहीं सकते हैं। मुझे आपकी कौम ने, मेरी कौम ने मुझे बहकाया है कि वो पागल है, आप पागल हो ही नहीं सकते हैं। इतनी मसलहत भरी और इतनी हिकमत भरी बातें आप बताएं और आप पागल, नहीं ये हो ही नहीं सकता है। वो दासूर भी इस्लाम ले आया, कैसी अजीम इस्लाह करने वाले थे, आप नाराज भी नहीं होते थे। अभी कोई कहे मौलाना जर्जी साहब आपका दिमाग ख़राब है, चलो बरेली के पागल खाने में लेके चलता हूँ, तुम भर्ती, मैं कहूँगा तेरा बाप पागल होगा। मैं क्यों भाग, मैं ही मिला था पागल, तेरा बाप होगा, तेरी अम्मा होगी, भाग, हम तो 50 उसको सुनाएंगे और भेज देंगे। लेकिन अल्लाह के नबी गुस्सा नहीं हुए। जरा ये देखिए, गुस्सा नहीं हुआ, अच्छा हाँ ठीक भेजा, मेरी बीमारी नहीं सुनोगे? हाँ, और बीमारी सुना रहे हैं इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु, ये बीमारी है, और वो भी बार बार कह रहा नहीं समझ में नहीं आई, फिर से पढ़िए। तो जरा तबकात उठाओ इब्ने साद की और देखिए ये सब मेरे भाइयों। तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ पढ़िए अल्लामा शम्सुद्दीन ज़हबी की, देखिए अल बिदाया व नहाया देखिए हाफिज़ इब्ने कसीर की, ये वाक़या उसके अंदर लिखा हुआ है। बार बार कह रहा और आपने बार बार जुमले दोहराए, बाद में कहता हाथ यदक, आप अपना हाथ बढ़ाइए, मैं भी इस्लाम लाता हूँ। हाथ पे हाथ टच हुआ और इस्लाम कबूल। बहैसियत जज अगर देखना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नजर डालो,
दुनिया की अदालतों के बहुत से जज आपने देखे होंगे, बहुत से जज आपने देखे होंगे दुनिया की अदालतों के, लेकिन इस जज पर भी एक तरफ नजर डाल दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। दुनिया की